हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, कल से हमने मेंस लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, यानी कि मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो मैं रेगुलर रहूंगा। एंड जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कंपटीशन जानना है ना, तो आप देख सकते हो कि किसी भी टीचर का, जो मेंस लेवल टीचर पढ़ा रहा है, जो प्रीलिम्स लेवल सेम टीचर पढ़ा रहा था, जो फेमस टीचर है, आपको जो भी पता है, अंकुश लांबा सर समझो, आशीष अरोरा सर, कांस्टेंट गाइड वाले टीचर, कोई भी टीचर हो जिनसे आप पढ़ रहे हो, उनका प्रीलिम्स लेवल कंटेंट कितने बच्चे देखते हैं, मेंस लेवल बच्चे कितना कंटेंट देखते हैं, वो जरा सा जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भीड़ है ना, भीड़ वो कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए इतनी भीड़ नहीं है। तो आपको मेंस से आगे बढ़ना है, तो आपको मेंस लेवल प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अब देखो, आज की इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन, मेंस लेवल पजल, इनपुट आउटपुट एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया तो देखना है, और देखते देखते भी आप सॉल्व कर सकते हो जहां आप स्टक हो जाओगे। अब देखो, पहला क्या आ रहा है हमारे सामने, पजल। क्या पजल बोल रहा है, देखो, 10 बॉक्सेस, ओके, एक के ऊपर एक है। अल्सो द बॉक्सेस हैव डिफरेंट आइटम्स, पेन उसके साथ एक एक आइटम है, ऐसा बोल रहा है कि पेन, एग्स, इरेजर, पेंसिल, इंक, लैम्प, ऐसा कुछ कुछ दिया है। अब देखो आगे, देखो नोट क्या दिए। इफ द बॉक्स विद एन आइटम हुज नेम स्टार्ट विद एन वोवेल, ऐसा आइटम जो वोवेल से स्टार्ट होता है, वो वाला बॉक्स, देन द बॉक्स मस्ट केप्ट एट एन इवन नंबर पोजीशन। वो वाला बॉक्स कहाँ होगा, इवन नंबर पोजीशन। यानी कि यहाँ देखो बॉक्सेस जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, एग्स, इरेजर, इंक एंड आइज। क्या क्या बोला गया है, देखो, एग्स, इरेजर, आगे वाले पेज पे लिखते हैं, एग्स, इरेजर, और क्या क्या था, इंक एंड आइस, इंक, आइस, ये सभी कहाँ होंगे, इवन नंबर पे होंगे। ऐसा बोला है, इवन नंबर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टैक, यानी कि बॉटम से, यानी कि टोटल अगर 10 बॉक्सेस है, तो देखो कैसे होगा। यहाँ फर्स्ट बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वैसे अब प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि लाइन तो सीधी आ रही है, तो पहले नहीं आती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 4 5 पॉसिबिलिटी भी हम बना सकते हैं। यहाँ भी मेंस लेवल पजल सॉल्व करते टाइम भी अगर पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम बनती है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाओ, आसानी से पजल सॉल्व हो जाता है। जो कम से कम पॉसिबिलिटी में सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको दिमाग बहुत ज्यादा यूज करना होता है, और उस टाइम में प्रेशर भी आपके साथ होता है। तो कोशिश करो कि पॉसिबिलिटी बनाओ और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिमाग तो यूज करना ही पड़ता है मेंस लेवल में बहुत ज्यादा। देखो, क्या दिया था, यहाँ तक दिया था, और क्या दिया है, क्या, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टैक, बॉटम से इवन नंबर, बॉटम से इवन नंबर, यानी कि क्या, ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 एंड 10 नंबर पे एग्स, एग्स, इरेजर, इंक एंड आइस, ये वाले बॉक्सेस आएंगे। हम्म एल्स द बॉक्स इज केप्ट आइदर ऑन द इवन नंबर पोजीशन और एन ऑड नंबर पोजीशन। बाकी के बॉक्सेस जो है, वो या तो इवन पे आएंगे या तो ऑड पे आएंगे। अब देखो, यहाँ से हमारा पजल स्टार्ट होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। Only 4 boxes are kept between O and the box which has a pen. O for pen. O and pen के बीच में 4 बॉक्सेस। पेन विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप, जो नहीं हो सकता उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो टॉप में नहीं है, यानी कि पेन यहाँ नहीं आएगा। ओके, द बॉक्स विच हैज एन इरेजर इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउ ओ। ओके, 3 बॉक्सेस अबाउ, 1 2 3 बॉक्सेस अबाउ क्या आएगा, इरेजर आएगा। Above and immediately above P. The box which has an eraser is kept 3 boxes above O and immediately above P, यानी कि P के immediate above eraser। इरेजर के नीचे, immediate नीचे P, P के नीचे एक घर छोड़कर O, ऐसे।
एज मेनी बॉक्सेस, ओके ओके। अब इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो इरेजर पहला कहाँ आ सकता है, इरेजर आ जाएगा इवन नंबर पे। इरेजर मैंने लिखा, इरेजर यहाँ एक घर, सॉरी, पी आ जाएगा इमीडिएट नीचे, एक घर छोड़कर ओ आ जाएगा यहाँ। पहली कंडीशन हो गई। सेम ही दिएगा, देखो एक बार। ओके, द बॉक्स विच हैज एन इरेजर इज केप्ट थ्री बॉक्सेस अबव ओ, वन टू थ्री बॉक्सेस अबव एंड इमीडिएटली अबव पी, सही है। अब देखो इरेजर दूसरी कंडीशन कहाँ आ जाएंगी, इरेजर आ जाएगा हमारा यहाँ, तो पी यहाँ एक घर छोड़कर ओ यहाँ, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी देखो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 नंबर पे इरेजर, यहाँ आ जाएगा पी एक घर छोड़कर ओ आ जाएगा यहाँ। फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगी, हमारा इरेजर आ जाएगा यहाँ, पी आ जाएगा यहाँ, और एक घर छोड़कर ओ आ जाएगा यहाँ। ओके, ये वाला हो गया है हमारा। अब देखो ओ एंड पेन के बीच में चार घर, ओ यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ आ जाएगा हमारा। अब देखो वन टू थ्री फोर, यहाँ आ जाएगा हमारा पेन। वो देखो वन टू थ्री फोर नीचे नहीं आ सकता, वन टू थ्री फोर यहाँ भी पेन नहीं आ सकता क्योंकि पेन फर्स्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो गई। अगर लगी तो दूसरी यहाँ की, अगर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनी तो यहाँ बनाएंगे, इसकी बनी तो यहाँ बनाएंगे, नहीं तो इसकी बनी तो भी यहाँ बनाएंगे, सेम पॉसिबिलिटी। ओके, the box which is erased is kept three boxes above, okay okay, as many boxes kept above p as below w। above p below w कैसे करते हैं, p को ऊपर से काउंट करो वन टू नंबर पे, नीचे से w को काउंट करो वन टू नंबर पे आएगा, यहाँ तो नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव नंबर पे, वन टू थ्री फोर फाइव नंबर पे आ जाएगा w, वन टू थ्री पे है तो वन टू थ्री नंबर पे आ जाएगा w। ओके, r is kept four boxes below the box which has a pencil, R is kept four boxes below the box which has a pencil, पेंसिल के फोर बॉक्सेस बिलो, एक दो तीन, यहाँ आ जाएगा हमारा R, which is kept pencil which is kept immediately above the box which has a eggs, पेंसिल कहाँ है, एग्स के इमीडिएट ऊपर, यानी कि पेंसिल एग्स दो घर छोड़कर आर, ऐसा होना चाहिए। अब देखो पेंसिल के नीचे एग्स है, लेकिन एग्स कहाँ होनी चाहिए, इवन नंबर पे होनी चाहिए। यहाँ लिखा पेंसिल, यहाँ लिखा एग्स, तो एक दो घर छोड़कर यहाँ आर लिख सकता हो, यहाँ लिख सकता हो। दूसरी में देखो पेंसिल को अगर यहाँ लिखा, एक्स को अगर यहाँ लिखा, तो एक दो घर छोड़कर आर यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ देखते हैं, पेंसिल यहाँ नहीं, एक्स यहाँ नहीं, सॉरी, पेंसिल को यहाँ लिखा, एक्स को यहाँ लिखा, तो एक दो घर छोड़कर आर को नहीं लिख सकता, एक्स को यहाँ नहीं लिख सकता। एक्स को अगर यहाँ लिखा, पेंसिल यहाँ एक्स यहाँ, अब देखो पेंसिल यहाँ एक्स यहाँ, तो एक दो घर छोड़कर आर यहाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ एग्स नहीं लिख सकता, यहाँ एग्स लिख सकता, पेंसिल एग्स एक दो घर छोड़कर आर यहाँ, उसके बाद पेंसिल एग्स एक दो घर छोड़कर आर नहीं लिख सकता, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा पेंसिल, यहाँ आ जाएगा एग्स, और एक दो घर छोड़कर यहाँ आ जाएगा आर। ये इसकी हो रही है दो पॉसिबिलिटी, तो यहाँ हम बनाते हैं दो पॉसिबिलिटी, यहाँ इरेजर, यहाँ पी, यहाँ आ जाएगा हमारा ओ, उसके बाद यहाँ डब्ल्यू, और यहाँ पेन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ आ रही थी पेंसिल, यहाँ उसके नीचे एग्स इवन नंबर पे, और दो घर छोड़कर यहाँ आर। अब यहाँ देखो, यहाँ पेंसिल, यहाँ एग्स इवन नंबर पे, दो घर छोड़कर यहाँ आर। ओके, ये वाला हो गया। अब देखो जो काम का नहीं है उसको हम इरेज कर देते हैं। ओ एंड पेन, पेन के बीच में चार घर, ये वाला हो गया है। पेन हमारा फिक्स हो गया है। उसके बाद इरेजर पी ओ, ओ पी एंड इरेजर, ये वाला भी फिक्स हो गया है। उसके बाद पेंसिल एक्स, ये वाला भी फिक्स हो गया है। तो हमारे पास स्पेस बचेगा। ओके, गलती से लगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो आर, आर के नीचे क्या बोला है, बिलो आर इज अ टू लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउट टी, टी के ऊपर जितने हैं उससे दो कम आर के नीचे होंगे। टी के ऊपर अगर दो है तो आर के नीचे जीरो हो सकते हैं, टी के ऊपर अगर तीन है तो आर के नीचे एक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर के नीचे अगर जीरो है तो टी के ऊपर दो होनी चाहिए। अब देखो क्या दिया है, फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ो, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो आर इज टू लेस देन, अब देखो ये जीरो टू लेस है,
है, वन टू लेस है तो टू लेस होने चाहिए टी के ऊपर जितने हैं उससे, विच इज केप्ट टी विच इज केप्ट अबव आर, टी जो है वो अबव आर होना चाहिए, बट नॉट केप्ट एडजेसेंट टू पी, एंड टी पी के साथ नहीं होना चाहिए। यहां तक दिया है देखो, नॉट केप्ट एडजेसेंट टू पी, यहां तक अब हम कोशिश करते हैं कि लिखने की। अब देखो आर के नीचे यहाँ कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो टी के ऊपर कितने होने चाहिए, छह होने चाहिए, दो एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि यहाँ टी आ जाएगा, लेकिन क्या बोला है, आर के ऊपर टी होना चाहिए, तो आर के ऊपर टी नहीं आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, आर के नीचे कितने हैं, दो है, तो टी के ऊपर कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए, वन टू थ्री फोर, यहाँ आ जाएगा हमारा टी, और टी जो है वो आर के ऊपर होना चाहिए, आर के ऊपर टी है, एंड टी एंड पी साथ में नहीं होने चाहिए, ये भी सही जा रहा है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, आर के नीचे जीरो है, तो टी के ऊपर कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, वन टू यहाँ आ जाएगा टी, और यहाँ देखो आर के नीचे वन टू थ्री फोर है, तो टी के ऊपर छह आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि यहाँ आ जाएगा जो कि नीचे आएगा, यानी कि ये वाली भी कंडीशन हमारी हो गई है गलत, यानी कि ये वाला हो गया रॉन्ग, ये वाला हो गया रॉन्ग, बाकी ये वाली और ये पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है, आगे देखते हैं। द बॉक्स विच हैज एन इंक इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट द बॉक्स विच हैज एन प्राइस, यानी कि प्राइस के इमीडिएट ऊपर इंक होना चाहिए। अब देखो यहाँ ये दो जगह कहाँ मिल रही है जहाँ इंक हमें इवन नंबर पे मिलेगा, यहाँ इंक इवन नंबर पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है लेकिन यहाँ प्राइस नहीं आ सकता। फिर से एक बार पढ़ो, द बॉक्स विच इज एन इंक इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ द बॉक्स विच इज एन ट्राई। ओके, यहाँ इंक नहीं लिख सकता, यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा इंक, यहाँ आ जाएगा ट्राई। अब यहाँ देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज लिख सकता हूँ, इंक यहाँ ट्राइज लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, उसके बाद नहीं, यानी सॉरी यहाँ भी लिख सकता हूँ, यानी कि तीन तीन पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, देखो ओनली फोर बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज एन ट्राइज एंड यस, ट्राइज एंड यस के बीच में चार बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस, चार बॉक्सेस। अब देखो ट्राइज यहाँ है वन टू थ्री फोर, यहाँ आ जाएगा हमारा यस। अब देखो यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज किया जाता तो वन टू थ्री फोर, यहाँ हमारा यस हो जाता, यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज, तो वन टू थ्री, सॉरी वन टू थ्री फोर, यहाँ हमारा यस हो जाता, यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज, वन टू थ्री फोर, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो गई। और ट्राइस के एंड यस के बीच में कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए बोला है देखो, फोर यस। अभी ये बिठाना है हमें, अभी तक तो नहीं हुआ है, नहीं तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। आगे देखते हैं, ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यस एंड यू। अब देखो यस एंड यू के बीच में कितने बोला है, दो बॉक्सेस बोला है, यस यहाँ है एक दो, एक दो, यहाँ आ जाएगा हमारा यू। अब देखो यहां से, यहाँ इंक, यहाँ ट्राइज, फिर चार घर छोड़कर यस, वन टू थ्री फोर, यहाँ यस, यस से दो घर छोड़कर यू, वन टू नीचे नहीं, वन टू यू यहाँ आ सकता है। ओके, अब देखो यहाँ, यहाँ अगर इंक, यहाँ ट्राइज, चार घर छोड़ के यस, वन टू थ्री फोर, यहाँ यस, एक दो घर छोड़कर यहाँ यू नहीं लिख सकता, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आ जाएगी इंक, यहाँ आ जाएगी ट्राइज, उसके बाद वन टू थ्री फोर, यहाँ आ जाएगा हमारा यस, उसके बाद दो घर छोड़कर हमारा यहाँ आ जाएगा यू। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यस एंड यू, यहाँ तक हो गया हमारा। जेड इज केप्ट अबाउ द बॉक्स विच हैज एन आइस, आइस के ऊपर जेड होना चाहिए। अब देखो आइस कहाँ होने वाला है, आइस इवन नंबर पे होने वाला है, यहाँ देखो आइस यहाँ नहीं, आइस यहाँ हो सकता है एट पे, छह पे नहीं, चार पे नहीं, दो पे नहीं, यानी कि आइस तो यही आएगा, आइस यहाँ आ जाएगा, तो जेड उसके ऊपर, जेड इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ आइस, जेड यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ आइस के लिए यहाँ जगह, दो जगह जेड के लिए है, उसके बाद छह नंबर पे नहीं, चार नंबर पे नहीं, दो नंबर पे भी आ सकता है, यानी कि आइस यहाँ भी आ सकता है और आइस यहाँ भी आ सकता है, न उसके ऊपर जेड आएगा। अब देखो यहाँ ये वाली कंडीशन नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, आइस के ऊपर हमारा जेड आने वाला है। ओके, why is kept three boxes above the box which has a lamp,
लैम्प के तीन बॉक्सेस अबव वाई होने वाला है। अब देखो वाई को यहाँ किधर तो पुट करते हैं, अगर वाई को यहाँ स्पेस किधर है, यहाँ एक है, एक दो तीन बॉक्सेस यहाँ नहीं लिख सकता लैम्प। अब देखो क्या बोला है, वाई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच इज अ लैम्प। अगर लैम्प को मैंने यहाँ लिखा तो एक दो यहाँ वाई आ जाएगा, लैम्प को यहाँ लिखा तो एक दो वाई के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब लैम्प हमारा यहाँ आ जाएगा, एक दो वाई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, लैम्प को यहाँ लिखा तो एक दो भाई नहीं है, लैम्प को यहाँ लिखा तो एक दो भाई नहीं है, लैम्प यहाँ तो भाई नहीं है, लैम्प अगर यहाँ लिखा तो एक दो भाई यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि हमारा लैम्प आ जाएगा यहाँ, एक दो घर छोड़कर भाई आ जाएगा यहाँ। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, हमारा आइस के ऊपर जेड आने वाला है, आइस यहाँ जेड यहाँ आ सकता है, आइस यहाँ जेड, यानी कि जेड तो कंफर्म यही आएगा। अब देखो आइस को मैंने यहाँ लिखा नहीं तो आइस को मैंने यहाँ लिखा, दोनों केसेस में हमारा जेड यही आने वाला है, तो आइस यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी हमारी बच गई। ओके, द बॉक्स विच एज अ फ्रूट्स इज केप्ट अबाउ द बॉक्स विच एज अ पेपर। फ्रूट वाला पेपर के ऊपर रहेगा, यानी कि फ्रूट वाला जो है वो पेपर के, दो ही है ना, पेपर के ऊपर रहेगा, फ्रूट वाला पेपर के ऊपर रहेगा। एक्स डज नॉट हैव आइस। यहाँ एक्स आने वाला है, एक्स आइस नहीं होना चाहिए तो आइस यहाँ आ जाएगा, आइस के ऊपर जेड होना चाहिए। कुछ कुछ तो गलती की है हमने जो यहाँ पढ़ा नहीं है, एक्स आइस नहीं होगा। ओके, द बॉक्स विच इज अ फ्रूट इज केप्ट अबाउट द बॉक्स विच इज अ पेपर। फ्रूट वाला जो है वो पेपर के अबव आएगा, फ्रूट वाला जो है वो पेपर के अबव आएगा, आइस के ऊपर जेड आएगा। एस एंड यू के बीच में दो घर, क्या गलती की है हमने? इन दोनों में से कौन सा सही है? जेड इरेजर पी फ्रूट, जेड इरेजर पी फ्रूट, यानी कि पहला वाला सही जा रहा है, यानी कि दूसरा क्यों गलत हुआ? कुछ तो गलती की है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, अब देखो क्या हुई है। ओनली फोर बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द पेन, ओ एंड पेन के बीच में चार बॉक्सेस, यहाँ देखते हैं हम, एक दो तीन चार, यहाँ आ जाएगा पेन। अब देखो ये वाला गलती, ये वाली गलती हो गई है, देखो वो एक दो तीन चार, यहाँ आना चाहिए था पेन हमारा पहले से ही, जो कि हमने लिखा नहीं था, उस वजह से हमारी हो रही थी गलती, यानी कि ये वाली कंडीशन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाली कंडीशन भी कभी से ही कट हो जाती, कब से, यानी कि पहले से ही कट हो जाती, जिसने अच्छे से ये पजल, यानी कि ये पेन एंड पेपर पे अगर होता है ना तो आसानी से हो जाता है, ये स्क्रीन पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से पिक करना। तो ये ओ एंड पी पहला ही जो था ना, ओ एंड पेन के बीच में जो चार बॉक्सेस होनी चाहिए, वो 1 2 3 4, यहाँ पेन आना चाहिए था, और अगर यहाँ पेन आता तो ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे आइस आ जाता, और एक्स आइस नहीं चाहिए ऐसे बोला गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये वाला आंसर सही है कि ये तो हम देखते हैं। जेड इरेजर पी फ्रूट, जेड इरेजर पी फ्रूट, यस, उसके बाद हमारा ओ टी यू, यस ओ टी यू, वाई आर डब्ल्यू एक्स, वाई आर डब्ल्यू, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स। और यहाँ देखते हैं बाकी के, इरेजर फ्रूट आइस पेंसिल, इरेजर फ्रूट आइस पेंसिल, एग्स पेपर इंक, एग्स पेपर इंक, प्राइस पेन लैम्प, प्राइस पेन एंड लैम्प। आई होप कि आप सभी का भी सही आ गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन एंड पजल वाले क्वेश्चन में कंपलसरी डेली रखने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसको वो वाला कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि जो कि एग्जाम का हिस्सा 101% होगा, एंड जो कि क्या बोलते हैं आपका जो सिलेक्शन एंड नॉर्मल स्टूडेंट, सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड नॉर्मल स्टूडेंट में जो डिफरेंस लाने वाला टॉपिक होगा वो इनपुट आउटपुट रहने वाला है, इसलिए मैं इनपुट आउटपुट रेगुलर करवाने की कोशिश करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ, पॉज करो, सॉल्व करो, एंड उसके बाद मेरे साथ कोशिश करो कि कैसे किया है। देखो, अब देखो यहाँ क्या किया है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर से ये नंबर बना है, उसके बाद ये नंबर और ये नंबर से ये वाला नंबर बना है, ये नंबर से ये नंबर बना है,
ये दो नंबर से ये नंबर बना है। अब नंबर कैसे बने वो हमें देखना है। अब देखो ये 216 बना है। नॉर्मली क्या क्या होता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उसके बाद टोटल जो डिजिट सम है उनका एडिशन यानी कि डिजिट सम करके उसका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। उसके बाद उनका प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सिर्फ एडिशन हो सकता है। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 216 ये दो नंबर से कैसे लेके आ गए। कौन सा नंबर है देखो, 532 एंड यहाँ है 481 और यहाँ से बना है 216। अब कैसे बना है देखो, 532 प्लस 481, 500 प्लस 400 900। अब तो ये ऑड नंबर आ जाएगा और ऑड से 216 हम नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 से नहीं आएगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस ये 19 और ये 32, 32 प्लस 19 कितना आता है, 32 प्लस 20 52, 51 आता है। 51 का और 216 का कुछ भी ये नहीं है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू टू 30, 4 इंटू टू 33। ये वाला भी नहीं। देखो यहाँ क्या किया है, फिर से एक बार बताता हूँ आपको, फिर से एक बार आने की। पेन, ओके। यहाँ क्या दिया है देखो, 5 - 2 कितना आता है, 5 - 2 आता है 3। 3 इंटू ये 3 किया है 9, 9 इंटू यहाँ से भी सेम किया है देखो, 4 - 1 कितना आता है 3। 3 इंटू 8 कितना आता है हमारा 24 आता है। 3 इंटू 8 कितना आता है, 4 - 1 3, 3 इंटू 8 कितना आता है हमारा 24। और 24 इंटू अगर 9 किया तो कितना आता है, 24 इंटू 10 240 आता है, -24 किया तो 216 आता है। अब देखो यहाँ 7 - 1 कितना आ रहा है, 7 - 1 आ रहा है 6। 6 इंटू 2 कितना आ रहा है 12, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 12। और यहाँ देखो 3 - 1 2, 7 इंटू 2 14। और 12 इंटू 14 कैसे करते हैं, बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर -1 यानी कि 168 आ जाएगा। यहाँ देखो क्या किया है, 6 - 3 3, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। यहाँ 8 - 2 6, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। 18 इंटू 6 कैसे करते हैं, 18 इंटू 5 करते हैं 19, 90 प्लस 18 करते हैं 108। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया है कि पहली यानी कि पहली स्टेप में क्या हो रहा है। अब हमें करना है दूसरी स्टेप में। दूसरी स्टेप में देखो, अब दूसरी स्टेप में आपको ये जो चार नंबर दिए उससे तीन नंबर बनाने हैं। यानी कि ये दो का एक बना सकते हैं, ये दो का एक, ये दो का देखो ये वाला नंबर। अब देखो क्या किया है, इसका डिफरेंस देखो 168 माइनस 16 में से 8 गया तो 8 बचता है, तो डिफरेंस तो नहीं आएगा। 2 + 1 3 + 6 9, 2 6 48 1 64। अब देखो यहाँ क्या किया था सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या किया है देखो, 2 × 1 कितना आता है 2, प्लस 1 × 6 कितना आता है 6, और 6 × 8 कितना आता है 48। 48 प्लस 2 50 प्लस 6 56। यहाँ देखो 1 × 1 कितना आता है 1, 6 × 0 कितना आता है 0, और 8 × 8 कितना आता है 64। तो इसका एडिशन यहाँ दिया है। यहाँ देखो 1 × 1 कितना आता है 1, 0 × 4 कितना आता है 0, प्लस 8 × 4 कितना आता है 32। तो यहाँ कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 यहाँ 33। आई होप कि यहाँ स्टेप सेकंड भी आपको समझ में आ गई। अब देखो समटाइम्स कैसे होता है एग्जाम में, क्या होता है एग्जाम में क्लिक हो जाता है पहला स्टेप और दूसरा स्टेप।
और पहला एंड दूसरा स्टेप भी समझ में आता है, तीसरा स्टेप कभी समझ में नहीं आता, या तीसरा चौथा स्टेप समझ में नहीं आता। तब आपको गिव अप नहीं करना है, एक या दो पहले जो स्टेप्स है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया है कि वो पहले देखना है, अगर दिया है तो वो सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो ऐसे करेगा, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी वो पैनिक होगा हो जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होगा होना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ 22 और 17 ये कहाँ से आए। अब देखो यहाँ तो दिख रहा है 6 + 5 11 हो रहा है, 6 + 5 11 हो रहा है, 11 + 11 22 आ रहा है, 6 + 5 11 और 3 + 3 9, 6 11 सॉरी 3 + 3 6, 3 × 3 किया, ये 11 प्लस यहाँ 16 आ रहा है, यानी कि यहाँ तो एडिशन आ रही है। और यहाँ 10 कैसे आ रहा है देखो, 22 - 17 कितना आता है 5, यानी कि 5 आ रहा है और इसका डबल किया जा रहा है, यानी कि 5 × 2 किया जा रहा है। यानी कि ये हमें स्टेप समझ में आ गई है कि कहाँ से क्या हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इनटू मिडल वाला का मल्टीप्लीकेशन। ये एक नंबर से नंबर मिलेगा हमें, दूसरे नंबर से दूसरा एक नंबर मिलेगा, उनका प्रोडक्ट करके हमारी स्टेप बन जाएगी। दूसरे में सेम होगा, दूसरे में क्या होने वाला था, हाँ, पहला और पहला का प्रोडक्ट, दूसरे और दूसरे का प्रोडक्ट, तीसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, उसके एडिशन करके हमें लिखना है। तीसरे में क्या करना था, तीसरे में हमें उनकी एडिशन लिखनी थी, चौथे में हमें उसका डिफरेंस इंटू 2 करना था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ यहाँ कौन सी से कौन सा बनाना है देखो, 1 2 3 4, यहाँ 8, यहाँ आएगा पहला नंबर, यहाँ आने वाला है हमारा दूसरा नंबर, यहाँ आएगा हमारा तीसरा नंबर, और यहाँ आएगा ये दोनों से हमारा चौथा नंबर। अब यहाँ देखो 654 और 451, यहाँ कौन सा आने वाला है, 6 - 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 × 5 कितना आएगा, 10 आएगा, 10 इंटू, यहाँ देखो 8 - 5 3, 3 × 5 15, 15 × 10 आ जाएगा हमारा 150, यानी कि पहला नंबर हमारा 150। 7 - 2 आ जाएगा 5, 5 × 3 आ जाएगा हमारा 15, 15, और यहाँ 4 - 2 2, 2 × 4 8, 15 × 8 कितना आता है 120। यहाँ आ जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखो 3 - 1 आ जाएगा 2, 2 × 6 12, यहाँ 12 आ गया। 5 - 3 2, 2 × 7 14, 14 × 12 कितना आता है, अभी अभी आया था 168 आता है। फिर यहाँ देखो ये वाला लास्ट वन, 4 - 1 आ जाएगा 3, 3 × 5 आ जाएगा 15, 15 इंटू कितना करना था हमें, 7 - 6 1, 1 × 8 8, 15 × 8 कितना आता है 120 आता है। नंबर्स तो पहले स्टेप वाले समझ में आ गए हमें। लाइट चली गई। दूसरी स्टेप देखते हैं हम। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, हाँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों साथ साथ किए थे, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 1 × 1 1, देखो 1 प्लस 5 × 2 10, प्लस 0 × 0 तो 0 आ जाएगा, 10 + 1 यहाँ मिल जाएगा हमारा 11। यहाँ हमारी दूसरी स्टेप कैसे बनेगी, 1 × 1 आ जाएगा 1, 2 × 6 आ जाएगा 12, और 0 यहाँ आ जाएगा हमारा 13। और यहाँ देखो 1 × 1 1, 6 × 2 12, और यहाँ 8 × 0 0, यानी कि यहाँ फिर से आ जाएगा हमारा 13। तो 11 13 13 ये हमारा सेकंड स्टेप बन जाएगा। और उसके बाद हमें करनी है उसकी एडिशन, 1 + 1 + 1 + 3, 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 6, 3 4 और 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस, डिफरेंस आ जाएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम पहले का आंसर देखने से पहले ये वाला इनपुट जो है उससे आपको आउटपुट निकालना है, और लास्ट में कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है। अब यहाँ तो अब देखो, यहाँ आपने देखा होगा, देखना नहीं था। अब देखो 150 120 168, 150 120 168 एंड 120, उसके बाद 11 13 13, उसके बाद 4। अब देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आपका इनपुट आएगा, उसके बाद आउटपुट, एंड उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहला इनपुट और दूसरा, पहला इनपुट की लास्ट स्टेप एंड दूसरे इनपुट की लास्ट स्टेप, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इनपुट में दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरे इनपुट में दूसरी स्टेप या तीसरी स्टेप क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे भी थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो आप आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आ सकते। एसबीआई क्लर्क मेन से तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला, लेकिन जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग किए वही ये सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देखो अब ट्राई करो आप खुद से। पजल में एक गलती से कैसे हो गया था स्टक। ओ एंड पेन के बीच में 4 पर्सन, ये वाला ऐसा होता है कि जैसे मैं एग्जाम में गया, एग्जाम सेंटर में गया और एग्जाम सेंटर आपके साथ भी हुआ होगा। देखो एक आपने गलती की एंड आपको रियलाइज हुई एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद, एंड वो दिमाग से नहीं जा रही है आपके। ऐसा आपसे आपके साथ भी होता है क्या? क्या आपने एक गलती की है एग्जाम सेंटर में जाने के बाद, क्या आपको पता चल गया एग्जाम सेंटर, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद समझ में आता है कि ये मैंने गलती की, और वो इतना दिमाग में बैठ जाती है कि वो दिमाग से हटती ही नहीं। समटाइम्स ऐसे होता है कि ब्लड रिलेशन वाला पजल, ब्लड रिलेशन वाला एक क्वेश्चन आता है, वो फंसाता है हमें। बाकी 10 15 20 बच्चों को भी फंसाता है, एंड सभी बच्चे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ब्लड रिलेशन ही गलत था। ब्लड रिलेशन कभी गलत नहीं आता, वो बहुत फंसाने वाला आता है। तो ऐसा कभी कभी होता है, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं। 7 persons, yes, T, U, V, W, X, Y are sitting in a linear row facing towards the north. 7 लोग हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, एक लीनियर रो में बैठे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन इज अ कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या बोला गया है? ये जो अब देखो, यहाँ अगर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, तो ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 का मल्टीपल होगा। और कंजिक्यूटिव वाला है, अगर ये 7 मीटर डिस्टेंस है तो ये 14 होगा, ये 21 होगा, यहाँ 28 होगा, यहाँ 35 होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे यहाँ बोला गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन इज नॉट मोर देन 49, यानी कि 49 से ज्यादा किसी के भी बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो 7 पर्सन बोले हैं तो 7 पर्सन हम निकालेंगे। यहाँ पहला पर्सन थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वैसे जाने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ फिर से दूसरी कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लोग हैं, इसके बीच में डिस्टेंस होने वाला है। अब देखो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस हम पहले ये कर सकते हैं। पहले यहाँ से 7 अगर ये तो 7 14 21 28 35 एंड 42। अगर यहाँ 14 से स्टार्ट हो रहा है तो 14 21 28 35, इसके बीच का डिफरेंस यहाँ क्या आ जाएगा 42, और यहाँ 49। दो ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, यस दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 49 होना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा पजल। ही सिट्स 42 मीटर टू द राइट ऑफ वी। वी से 42 मीटर राइट में कौन बैठता है? टी बैठता है। अब देखो वी यहाँ टी यहाँ डायरेक्ट 42 मीटर आ सकता है, यानी कि वी यहाँ टी यहाँ आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वी को मैंने यहाँ लिखा तो 42 मीटर, देखो 14 प्लस 7 कितना आता है? 21। 21 प्लस 21 कितना आता है? 42। तो यहाँ वी आ सकता है और यहाँ टी आ सकता है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये 14 प्लस 7 21, 21 प्लस ये से 21, ये वाला यहाँ डिस्टेंस आ सकता है। यहाँ वी यहाँ टी आ सकता है। दूसरा देखो, अगर यहाँ मैंने वी लिखा तो 14 प्लस 21 35 प्लस, यहाँ नहीं होगा। यहाँ अगर वी लिखा तो 21 प्लस तो नहीं होगा, 20 प्लस, यानी कि ये और ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर वी को लिखा तो यहाँ तो नहीं होगा, सिर्फ यही बनेगा, यानी कि वी हमारा यहाँ आ जाएगा और टी हमारा यहाँ आ जाएगा इस वाली कंडीशन में, सॉरी पॉसिबिलिटी में। ई सिट्स ओके, एक्स सिट्स टू सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकंड राइट में एक्स, यानी कि यहाँ, और यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी।
अब देखो v को अगर यहाँ लिखा तो एक सेकंड राइट में नहीं लिख सकता, इसका मतलब v को मुझे यही लिखना पड़ेगा, t को मुझे यही लिखना पड़ेगा, और उसके बाद v के सेकंड राइट में हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। The number of persons sitting to the right of x is one less than the number of persons sitting left of you. Right of x is a one less than one two three four. Left of you कितने होने चाहिए, पांच होनी चाहिए, वन टू थ्री फोर, पांच यहाँ आ जाएगा यू। राइट ऑफ एक्स कितने हैं, जीरो है, तो लेफ्ट ऑफ यू कितने आएंगे, वन आएंगे। अब देखो सेंटेंस को फिर से एक बार पढ़ो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एक्स इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ यू। लेफ्ट ऑफ यू से एक लेस राइट होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन और जीरो, ये वाला सही आ रहा है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई इज 63। डब्ल्यू एंड वाई के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 63। अब देखो इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने डब्ल्यू को यहाँ लिखा, पॉसिबिलिटी कंडीशन को पुट करना है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला, अगर मैंने W को यहाँ लिखा तो हमें 63 डिस्टेंस चाहिए। W यहाँ 14 प्लस 21 कितना आता है, 35। 35 प्लस 28 कितना आता है, 35 प्लस 20, 45, 55, 55 प्लस 8, 65 माइनस 2, यानी कि यहाँ W यहाँ y, या वहाँ यहाँ W यहाँ y, ऐसे हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, यहाँ अगर गलती से मैंने W लिखा और इस साइड y लिखने की कोशिश की तो क्या 63 आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ मैंने W लिखा और 63 यहाँ डिस्टेंस आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये 42 प्लस 35 आगे जा रहा है। इसका मतलब WY हमारा यहाँ आ सकता है, WY हमारा यहाँ आ सकता है, पहला है। दूसरे में देखो, अब WY यहाँ देखो, 14 प्लस 21 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा, सेम ही है, देखो 14 21 20, यानी कि यहाँ सेम डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ डब्ल्यू आई हो सकता है और यहाँ भी हमारा डब्ल्यू आई हो सकता है, बाकी दूसरी जगह नहीं है हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन यस एंड डब्ल्यू इज 7 मोर देन, तो क्या बोला है, देखो यस एंड डब्ल्यू इज 7 मोर देन द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यस एंड वाई, यानी कि यस एंड वाई के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे 7 एक्स्ट्रा यस एंड डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए। एस एंड वाई के बीच में जितना, अब देखो यस को कहाँ बिठाएंगे, यस के लिए तो एक ही जगह है हमारे पास, डब्ल्यू वाई था ना। ओके, यस हमारा यहाँ बैठ जाएगा, यस हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो यस एंड वाई के बीच में जितना डिस्टेंस है 42 प्लस 35, इससे एस एंड डब्ल्यू के बीच में 7 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वाई को तो हमें यस से नजदीक लिखना पड़ेगा। यस एंड वाई को अगर यहाँ लिखा तो 42 प्लस 35 कितना होता है, उससे यस एंड डब्ल्यू का डिस्टेंस 7 ज्यादा, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये वाला तो गलत हो जाएगा। यस एंड डब्ल्यू में जितना डिफरेंस है, अब देखो यस एंड वाई में यहाँ कितना डिफरेंस है, 28 का है, और उससे 7 ज्यादा एस एंड डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए। अब देखो 21 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 21 प्लस 14 35, और 28 से वो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा वाई और यहाँ आ जाएगा हमारा डब्ल्यू, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो देखो WU, WS Y, S Y, VTX, ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो आगे भी क्वेश्चन दिया है हमें, देखो इरेज करते हैं थोड़ा बहुत। ये वाला एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए था तो आसानी से हम सॉल्व कर पाते, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, वो भी हमें अब करना है आगे। अब देखो ये कैसे बैठता है, नहीं तो हम आगे वाले डायग्राम से ही सीख लेंगे। अब देखो क्या दिया है, यस वॉक्स, यस किधर है, यस वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यस ऊपर जाता है कितने मीटर, 20 मीटर। देन टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 14 मीटर, राइट टर्न ऑफ 14, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस यस एंड वाई में 28 है, तो राइट टर्न 14 मीटर का, यानी कि इसके बीच में लेना चाहिए, ये हो गया 14 मीटर। 14 मीटर कहा जाता है, राइट में जाता है। ओके, राइट 14 मीटर टू रीच एस डैश, यस यहाँ है तो यहाँ क्या बोला है, यस डैश है 14 मीटर। अब देखो यहाँ जो बीच में पॉइंट आ जाएगा वो कहाँ, कैसे आ जाएगा, यहाँ ये 14 मीटर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ 14 मीटर, यहाँ बीच में जो ये पॉइंट है ये वाला। आगे देखो, वी वॉक्स फॉर 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ, वी जो है
कितना, ये 20 मीटर गया था, ये जाता है 30 मीटर। ओके 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 ओके। एंड देन टेक्स और राइट टर्न, अब नीचे गया और राइट टर्न, इसका मतलब नीचे जाने के बाद राइट टर्न मीन्स इस साइड जाएगा। और राइट साइड जाने के बाद क्या बोला है, कितना राइट जाता है वो, 39 मीटर टू रीच पॉइंट वी, यानी कि ये 35 है, ये तो हाई तक 35 हो गया। और उसके बाद फिर कितना जाता है, टोटल 49, यानी कि और 14 मीटर, यानी कि यहाँ से 14 मीटर जाता है। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सामने सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये 14 मीटर, ये यहाँ से 14 मीटर, ये यहाँ से 14 मीटर है, और यहाँ टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 49 मीटर। और यहाँ कौन सा आ गया, वी डैश आ गया। डब्ल्यू वॉक्स फॉर 14 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, डब्ल्यू यहाँ से कहाँ आता है, यू की तरफ आता है, और यू की जगह आता है। एंड देन टेक्स राइट टर्न। अब देखो यहां से वो नीचे आता है 15 मीटर, और यहाँ आ जाता है हमारा डब्ल्यू डैश। आई होप कि यहाँ तीनों आपको समझ में आ गए हैं। यहाँ आ गया डब्ल्यू डैश 15 मीटर, यहाँ आ गया यस डैश, यहाँ आ गया वी डैश। ये डिस्टेंस 30 मीटर है, ये डिस्टेंस 15 मीटर है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है। आगे जाकर देखेंगे हमने क्या क्या किया है। अब देखो यहाँ यस से वो ऊपर गया 14 मीटर राइट, यहाँ आ गया हमारा यस डैश 14 मीटर। फिर उसके बाद वी गया नीचे 30 मीटर, यहाँ गया था 49, ये 35 प्लस ये 14, ये वी डैश, और ये यस डैश और वी डैश सामने। डब्ल्यू इस राइट साइड में आया था 14 मीटर, उसके बाद गया था 15 मीटर, नहीं ना, 15 मीटर गया था या 30 मीटर गया था, हाँ 15 मीटर गया था, और यहाँ आ गया डब्ल्यू डैश। ये हो गई हमारी फाइनल अरेंजमेंट। एंड इसके ऊपर होंगे हमारे क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस डैश एंड वी डैश। एस डैश एंड वी डैश में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये 30 और ये 20, कितना आ जाएगा हमारा इसका आंसर, 50 मीटर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकंड राइट में हमारा कौन बैठता है, ऐसे बोला गया है। आंसर देखो कितने बढ़िया दिए, वाई के सेकंड राइट में कौन बैठता है, हमारा टी बैठता है। अब देखो आंसर में क्या कह दिए, द वन हु सिट्स 42 मीटर अवे फ्रॉम वी, द वन हु सिट्स 42 मीटर अवे फ्रॉम वी, करेक्ट है। दूसरा क्या दे, द वन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, यस इमीडिएट राइट ऑफ, नहीं, 1 and 2 फॉलो, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। पहले का हमारा क्या आया था, बी, उसके बाद क्या आया, डी। उसके बाद देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश से यू का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, नॉर्थ में 15 मीटर, 15 मीटर नॉर्थ, यहाँ आ जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट देखो, द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ वी डैश, वी डैश से नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है, से बोला गया है। एक्स, एक्स है क्या, नहीं है। द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकंड लेफ्ट में जो है वो है, यानी कि वी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, यस, यानी कि ये वाला है। तीसरा कौन है, टी वाई, टी किधर है, टी राइट में है, वाई भी राइट में है। उसके बाद द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, इमीडिएट राइट ऑफ वाई कौन है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यस, द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी कि बी इसका आंसर हमें मिल गया। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन। रिवर्स सिलोगिज्म का मतलब, अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है, आई होप कि फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो, रिवर्स सिलोगिज्म का मतलब क्या मालूम है, स्टेटमेंट नीचे दिया जाता है, कंक्लूजन ऊपर दिया जाता है। नॉर्मली कंक्लूजन, स्टेटमेंट दिया जाता है, उससे हमें कंक्लूजन कर देना होता है। यहाँ क्या किया होता है, स्टेटमेंट नीचे दिया जाता है, कंक्लूजन ऊपर दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन देखो, इन ईच क्वेश्चन 3 conclusions हैव गिवन बिलो followed by 5 sets of possible statements. You have to take the given conclusion to be true even if they seem to be at, हाँ ये तो कुछ भी है। कौन से स्टेटमेंट के लिए, कौन से स्टेटमेंट के लिए ये वाले कंक्लूजन सही रहेंगे, ये हमें बताना है। हम देखो इसमें बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन मुझे देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि मेंस लेवल जो एग्जाम होती है ना, उसमें जहां से मार्क्स 101% मिलने वाले, वहां 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी गए तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स लेके आओ, वो भी
करेक्ट मार्क्स लेके आओ। यहाँ दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करनी, स्पीड से सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। अब देखो हम सॉल्व करेंगे। इरेज ऑल। पहला देखो, ओनली अ फ्यू होंडा इज अ यामा, ओनली अ फ्यू होंडा इज अ यामा, फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये तो ऐसा आ जाएगा। ऑल हीरो इज रॉयल एनफील्ड, हीरो रॉयल एनफील्ड यहाँ नहीं है, ऑल रॉयल एनफील्ड इज होंडा, ऑल रॉयल एनफील्ड, क्योंकि इसके बीच अंदर होना चाहिए ये वाला थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। देखो, ओनली अ फ्यू होंडा इज यामा, ओनली अ फ्यू होंडा इज यामा, फ्यू होंडा इज नॉट यामा, ऑल हीरो इज रॉयल इनफील्ड। ओके, देख लेंगे यहाँ होंडा है, क्योंकि यहाँ हीरो बोला गया है तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। ऑल रॉयल इनफील्ड इज होंडा, ऑल रॉयल इनफील्ड, यहाँ आ जाएगा रॉयल इनफील्ड। ऑल हीरो इज, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा हमारा हीरो। यहाँ देखो, ऑल हीरो कैन बी होंडा, पहले से सभी के सभी हीरो होंडा है, और कैन बी कैसे ट्रू होगा, ये वाला हमारा हो गया रॉन्ग, यानी कि पहले से नहीं होगा। दूसरा देखो, ओनली अ फ्यू रॉयल एनफील्ड इज यामा, रॉयल एनफील्ड यहाँ आ जाएगा यामा, यहाँ ओनली अ फ्यू का मतलब ऐसे। सम यामा इज हीरो, सम यामा इज हीरो, यहाँ आ जाएगा हीरो। नो यामा इज होंडा, नो यामा इज होंडा, यानी कि यहाँ आ जाएगा होंडा। पहला कह दिया है ऑल हीरो कैन बी होंडा, ऑल हीरो, ये वाले हीरो इस होंडा में नहीं जाएंगे, ये वाला हो गया गलत। तीसरा देखो, ओनली अ फ्यू रॉयल एनफील्ड इज अ हीरो, ओनली अ फ्यू रॉयल एनफील्ड इज अ हीरो, फ्यू रॉयल एनफील्ड इज अ नॉट हीरो। सम हीरो इज अ यामा, सम हीरो इज अ यामा, एंड उसके बाद नो यामा इज होंडा, नो यामा इज होंडा। अब देखो, ऑल हीरो कैन बी होंडा, ऑल हीरो कैन बी होंडा, सभी के सभी हीरो, ऑल यामा इज होंडा बोला है, नो नहीं बोला था। ऑल यामा इज होंडा बोला है, देखो ये वाला सेंटेंस, ये गलत पड़ा था। देखो, ऑल यामा इज होंडा, सभी के, ऑल हीरो कैन बी होंडा, ऑल हीरो कैन बी होंडा, हो सकते हैं सभी के सभी हीरो होंडा में जा सकते हैं, यस। सम रॉयल इनफील्ड कैन बी यामा, सम रॉयल इनफील्ड कैन बी यामा, थोड़े से रॉयल इनफील्ड यामा में जा सकते हैं, यस। ऑल रॉयल इनफील्ड कैन बी हीरो, ऑल रॉयल इनफील्ड इस हीरो में, कैन नेवर बी हीरो, यस, कैन नेवर बी हीरो, इसमें नहीं जा सकते, थोड़े जाएंगे। यहाँ जो बोला है ओनली अ फ्यू वाला, थोड़े जा सकते हैं, थोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि ये वाला हमारा ट्रू, यानी कि हमारा कौन सा सही आ जाएगा, हमारा सी स्टेटमेंट सही आ जाएगा इससे। अब देखो यहाँ दूसरा, अब देखो इसमें टाइम गया, बिल्कुल नहीं जाता। अगर आप पेन एंड पेपर पे लिख रहे हो तो आसानी से, जितनी जल्दी से लिखोगे, जितनी फास्ट फास्ट करोगे। और यहाँ मैं दूसरी ट्रिक भी यूज करता था। ट्रिक क्या रहती थी, पहला वाला ऊपर से करता था, दूसरा वाला नीचे से करता था, तीसरा ऊपर से करता था, चौथा नीचे से करता था, पांचवा ऊपर से करता था। अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको भी ऐसे करना है। अब देखो यहाँ इसको हम नीचे से करते हैं। सम सुजुकी इज अ केटीएम, देखो ओनली अ फ्यू, ये वाला तो ट्रेंड है, ओनली अ फ्यू बजाज इज अ टीवीएस, only a few Bajaj is a TVS, few Bajaj is not a TVS, all TVS is a KTM, all TVS is a KTM, all Bajaj is a Suzuki, all Bajaj is a Suzuki, some Suzuki is a KTM, some Suzuki, ये वाले Suzuki KTM है, yes, some Suzuki is not TVS, some Suzuki is not TVS, ये वाला भी सही है। अब देखो, some है some नहीं है, यहाँ हमें दिया है थोड़े, ओनली अ फ्यू जो दिया है उससे हमें समझ में आता है कि थोड़े है थोड़े नहीं है। सम टीवीएस इज अ सुजुकी, सम टीवीएस इज अ सुजुकी, ये वाला भी सही है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो गया, यानी कि इसका आंसर डी आ जाएगा। हम एक चेक भी करते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर डी है तो डी है। अब इसको हम करेंगे ऊपर से सॉल्व। ओनली अ फ्यू एप्पल इज सैमसंग, ओनली अ फ्यू एप्पल इज सैमसंग, फ्यू एप्पल इज नॉट सैमसंग, सम सैमसंग इज नोकिया, सम सैमसंग इज नोकिया, सम नोकिया इज Xiaomi। अब देखो, नो सैमसंग इज Xiaomi, सैमसंग एंड Xiaomi, या नो का कुछ भी नहीं दिया है तो ये वाला गलत। ओनली अ फ्यू सैमसंग इज एप्पल, ओनली अ फ्यू सैमसंग इज एप्पल, फ्यू सैमसंग इज नॉट एप्पल। उसके बाद ऑल सैमसंग इज नोकिया, उसके बाद नो नोकिया इज Xiaomi, नो सैमसंग। ओके, अब देखो ये वाला तो सही है, सम नोकिया इज एप्पल, सम नोकिया इज एप्पल, ये वाला भी सही है। सम सैमसंग इज नॉट एप्पल, सम सैमसंग इज नॉट एप्पल, ओनली अ फ्यू दिया है, इसका मतलब क्या है, सम सैमसंग एप्पल, सम नहीं है, इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा सही जवाब। ये वाला आपको सॉल्व करना है, ये वाला भी आपको सॉल्व करना है। देखो इस, यहाँ मैं पॉज करता हूँ थोड़ा, इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आ जाएगा आपके
फोर्थ एंड फिफ्थ सिलॉग रिवर्स सिलोगिज्म का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है उसमें, क्योंकि मैं इनिशियल फेज में हूँ। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इससे यूज टू होने में, और उसके बाद मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय।